आध्यात्मिकता के रास्ते पे आपको अगर अष्टांग को देखेंगे तो चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो क्रिया योग हो, चाहे वो राजयोग हो, सब में आपको एक चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वो होती है नाड़ी शुद्धि। और नाड़ी शुद्धि करे बिना आपका आसन नहीं सिद्ध होता। और जब तक आसन आपका सिद्ध नहीं होगा, जब तक आप किसी भी योग में बैठने के लिए योग्य नहीं होंगे। जैसे आप क्रिया योग में अगर ध्यान करते हैं या क्रिया योग की किसी भी अंग को पकड़ते हैं या भक्ति योग के किसी भी अंग को पकड़ते हैं, तो पहले एकाग्रता आपके शरीर में आसनों के माध्यम से आएगी, फिर एकाग्रता आपके चित्त में और आपके मन में और आपके विचारों में आएगी। अगर नाड़ी शुद्धि नहीं हुई है तो साधक योग्य नहीं होता है आसन में बैठने के लिए। और आसन में बैठने के लिए योग्य नहीं होगा तो उसकी जो एकाग्रता है वो निरंतर भटकते रहेगी और निरंतर किसी न किसी कामनाओं की लालसा रखेगी और उसका आसन और उसका मन और उसकी एकाग्रता निरंतर क्षीण होते जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि नाड़ी शुद्धि करने के लिए आपको हठ क्रिया करनी जरूरी है। अब हठ क्रिया थोड़ी सी जटिल होती है और अभ्यासों के बाद में साधक अभ्यास करते करते ही योग्य होता है इसमें स्थिर होने के लिए। जब तक हठ योग सिद्ध नहीं करेंगे, जब तक नाड़ी शुद्धि नहीं होगी, और जब तक नाड़ी शुद्धि नहीं होगी जब तक कोई भी क्रिया करने के योग्य नहीं होगा। ये एक अंग होता है जो एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे आप ये समझ लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से कि आपका पूरा जो शरीर है उसी के अंदर में मन है, उसी के अंदर में आपके हाथ हैं, उसी के अंदर में आपके पैर हैं, उसी के अंदर में आपकी कामना है, उसी के अंदर में आपकी तपस्या है, लालसा है, सब चीज़ें। अगर आप मन को शरीर से निकाल दें ये संभव नहीं है। आप हाथ को शरीर से निकाल दें ये संभव नहीं है। आप पैर को निकाल दें संभव नहीं है। निकल भी जाएगा तो उसकी जो कामना है वो निरंतर आपको परेशान करते रहेगी। जैसे आप अगर एक सामान्य स्थिति पे नहीं है, जैसे आपका कोई अंग नहीं है, अंग भंग हो चुका है, तो आपके निरंतर शरीर के अंदर में कामना उठती रहेगी कि शायद अगर होता तो क्या होता, और होता तो बहुत अच्छा हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। ये एक उदाहरण है। हठ क्रिया सीधी नहीं की जाती। पहले आप यम नियम में आएंगे, फिर आसन में आएंगे, फिर दूसरी क्रिया आएगी। यही देखा जाता है कि जितने भी लोग 20 से पकड़ते हैं किसी चीज को, जैसे किसी ने अगर भक्ति योग में अंदर किया, एंट्री की है, या किसी ने क्रिया योग से शुरुआत की है, या किसी ने राजयोग से शुरुआत की है, तो उनका जो मन है वो अपने लक्ष्य से हमेशा हटता रहता है। और लक्ष्य से हटाने का सबसे आसान जो तरीका होता है मन का, वो ये होता है कि नाड़ी शुद्धि अगर नहीं है तो आपका मन प्रबल नहीं होगा, और जब तक मन प्रबल नहीं होगा आप किसी भी चीज़ में एकाग्रता नहीं रख पाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। अगर आपको ये चीज़ देखना है कि हम एकाग्रचित हैं कि नहीं है, तो आप ये चीज़ देखिएगा कि आप कोई भी तपस्या या कोई भी अभ्यास करने के बाद में आपके नेचर में बदलाव आया है या आपकी प्रकृति में बदलाव आया है कि आप निरंतर उस प्रकृति को बनाने के लिए अपने तरफ से ऊर्जा दे रहे हैं। जैसे मैं देखता हूं कि कई लोग अपने वातावरण को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम क्रिया योग में या ध्यान योग में या किसी भी योग के अंदर में आ गए हैं तो अब हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन उनकी जो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो निरंतर उसी भांति ही रहती है जिस भांति वो पहले थी। हाँ, वातावरण वो बना रहे हैं ऐसा कि अपने मन को निरंतर ये ऊर्जा दे रहे हैं कि हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको ये नहीं करना है, हमको वो नहीं करना है। याद रखिए कि ये जो चीज़ें
साधक करता है, ये सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं है। आपके विचार और आपके पूरे आचरण में जो भी चीज घटित होती है वो सबकी सब बदल जाएंगी, ना कि सिर्फ आपकी एक चीज बदलेगी। हरिओम।